मैं कमला सिंह तरकस और आज द तरकस की टीम उपस्थित है ठेकमा विकासखंड आजमगढ़ ज़िले का और उसका गांव असवनिया। इस गांव का नाम कुछ खास किस्म का है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। हमारे सामने एक साथी हैं हमारे विजेंद्र जी, जो नोएडा एनसीआर दिल्ली के एरिया में कंस्ट्रक्शन में सुपरवाइज़र का काम करते हैं। ये इनका परिचय है, लेकिन इनका खास परिचय यह है कि सामाजिक संदर्भों में आप लगातार गतिशील रहते हैं। आप प्रयासरत रहते हैं कि समाज में एक वैज्ञानिक चेतना उभरे और लोगों के जीवन में खुशहाली आए। गरीब और बदहाल लोग आपके टारगेट में ख़ास तौर से रहते हैं कि उनका जीवन कैसे बदल सके। मैं उनसे सबसे पहले पहला सवाल उनके परिचय से ही शुरू करूंगा। सर, अपना परिचय। सर धन्यवाद पहले तो आपको कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपकी चर्चा के लायक मैं हूँ। और मेरा परिचय, मैं विजेंद्र कुमार सन ऑफ श्री जगन्नाथ, ग्राम असवनिया, ठेकमा से। विजेंद्र जी, आपने परिचय दिया और परिचय के संदर्भ में आपने कहा कि आपको परिचय या आपसे बात करने की बात, तो मैं यह बताते चलूँ अपने सभी दर्शकों को कि पहले कभी वो ज़माना होता था कि जब राजतंत्र का युग था, किसी भी बातचीत संदर्भ चर्चा में कोई बहुत बड़े परिवार का, जिसको उस भाषा में कुलीन परिवार कहा जाता था, और राजा रजवाड़े देवी देवता वही होते थे किसी चर्चा के केंद्र में। लेकिन ज़माना बदला है और हमारे जैसे लोग यह बखूबी समझने लगे हैं कि आम आदमी ही मनुष्य के जीवन का केंद्र होना चाहिए, और उसी की बात होगी तो साधारण आदमी कुछ सीख सकता है, कुछ प्रेरणा ले सकता है, कुछ रास्ता निकाल सकता है। इसलिए आप बिल्कुल हमारे लिए प्रासंगिक हैं। और मैं अगला सवाल आपसे करूंगा कि हमारे समाज की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं में आप मुख्य समस्या किन्हें मानते हैं और उनके समाधान के लिए आपके क्या सुझाव हैं? सर, इसमें हमारी पहली समस्या है हमारी साक्षरता, जिसमें हम अभी तक जो है जिस लेवल की शिक्षा हमारे देश में होनी चाहिए, हम उस स्तर पर भी नहीं पहुंचे हैं। और दूसरी चीज़ है हमारे जो प्राचीन संस्कार जो हैं, ये हमारे समाज के लिए जो है बहुत बड़े खतरे हैं, और इससे हमारा समाज जो है डेवलप नहीं कर पा रहा है। यही है। आपने संस्कार की बात किया, थोड़ा उसे समझाएं जिससे साधारण आदमी समझ सके कि आप इस संस्कार के शीर्षक को जो आपने उभारा है, इसका थोड़ा व्याख्या करें कि वो समस्या क्या है और कैसे लोग उससे परेशानी में हैं और कैसे उसका समाधान किया जा सकता है। आज हमारा जो, हम अगर अपना प्राचीन इतिहास देखें तो जो हमारी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें कि मनु का जो संविधान था, जो मनु का संस्कार था, जो आज भी उससे लोग संस्कारित हैं और आज भी वो समाज में प्रचलित है, देखने को भी आज कहीं न कहीं मिल ही जाता है। तो सबसे बड़ा कारण है कि हमारे अंदर जो आत्मविश्वास होना चाहिए, वो जागरूकता नहीं है, जिससे हमारी मानसिक गुलामी का बहुत बड़ा कारण है। और इस गुलामी को हटाने के लिए हमें सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा, और उसके लिए तार्किक शिक्षा का विकास होना चाहिए। और हमारे जो भी इस क्षेत्र में हमारे महापुरुष रहे हैं, उनका अनुसरण करना होगा, उनको अपना अनुयायी मानना होगा। इससे ही हमारा समाज का जो है विकास हो सकता है। आपने जो बात किया उसका मुझे जो समझ में आया कि पुराने संस्कारों को लेकर चलने के नाते आपके मोहल्ले में भी, लोगों के घरों में भी हजारों और लाखों रुपए ढोंग ढकोसला, कर्मकांड, ऐसी चीज़ों पर खर्च होते होंगे, ओझा सोखा, ज्योतिषी, इन सब चक्करों में, कि जो हमारे पढ़ाई लिखाई के लिए, हमारे सेहत के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे घर के लिए जो पैसे लगने चाहिए, वह कहीं न कहीं हमें भयभीत बना दिया गया है। और भय के कारण लोग प्रतिवर्ष अपने घर का अच्छा खासा एक बजट इस ढोंग ढकोसला में झोंक देते हैं। कई परिवारों में बकरा चढ़ाना हर साल
किसी देवी देवता को ज़रूरी होता है, उसमें 15-20 हज़ार रुपये की खर्च आते हैं। कई लोग और तमाम इस तरह के काम करते हैं, ओझा सोखा लगातार उनको चूसते रहते हैं। और इनसे बचने के लिए आपने कहा कि हमें अपने महापुरुषों की तरफ जाना होगा, तो मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि किन महापुरुषों ने हमें इससे मुक्त होने का रास्ता दिया है और उसको हमारे दर्शकों तक आप अपने ज़रिए पहुँचाएँ कि वह कैसे इससे बचें और किन महापुरुषों की बातों पर ध्यान दें। हमारे महापुरुषों में संत रविदास हुए, कबीरदास जी हुए और भगवान बुद्ध हुए, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हुए और बहुत सारे दार्शनिक हैं जिनका मैं नाम है ज्योतिबा फुले हैं, जो कि बहुत अच्छे मार्गदर्शक हो सकते हैं हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। शायद इस श्रेणी में भगत सिंह को भी आप रख सकते हैं। भगत सिंह भी हमारे श्रेणी में बहुत ही उनका स्थान अच्छा है। उनका क्रांतिकारी विचारधारा जो कि समाज के लिए आज बहुत प्रासंगिक है, उनका होना, उनके विचार का होना बहुत ही प्रासंगिक है। आप कुछ ठोस बताएं नौजवानों के लिए, समाज के लोगों के लिए कि आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे हम अपने समाज को खुशहाली की तरफ ले जा सकते हैं। जो उनके घरों के पैसे आज अनावश्यक काम में खर्च हो रहे हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं, जो उनके पास घर मकान नहीं हैं, और एक चीज़ और मैं देखता हूं कि नशे की गिरफ्त में भी हैं। हर बस्ती के आसपास ही कहीं न कहीं दारूखाने भी खुले हुए हैं जो उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं। इस सब संदर्भ में आप अपने समाज को कैसे जागरूक करते हैं और क्या कहना चाहते हैं? हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक आपकी बात पहुंचाना चाहते हैं। सर, इसमें बहुत बड़ा योगदान शिक्षा का है। मैं पहली बात तो अपने बच्चों और नौजवानों को यही शिक्षा देता हूं कि आप पहले तार्किक शिक्षा का जो है अनुसरण कीजिए। जिसमें तार्किकता न हो, शिक्षा नहीं है, वह कोई संस्कार नहीं पैदा कर सकती जो प्रकृति के अनुकूल हो। तो उनको पहले शिक्षित होना पड़ेगा, पहले अपने आप को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस व्यवस्था के शिकार हुए हैं, हम एकदम मानसिक और शारीरिक रूप से गुलाम हो चुके हैं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा है। न हम कुछ अलग सोच सकते हैं, न कर सकते हैं, क्योंकि हम हमारे चारों तरफ जो विकलांगता का वो है, हम बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते। इसलिए हमें इस लाठी को हटाना होगा। पहले अपने अंदर जो है तार्किक शिक्षा का विकास करना होगा और उसमें अपने आत्मबल को बढ़ाना होगा। अपने हर तरह से सक्षम होना पड़ेगा। ये जो अंधविश्वास की लाठी है, जो सहारा है, सपोर्ट है, इसको हटाना पड़ेगा। और आप जब शिक्षित हो जाएंगे, हर तरह से आपका आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप जो है जब तक अपने आप को यानी स्वयं का विकास नहीं करेंगे, तब तक आप दूसरों का विकास भी नहीं कर सकते। इसलिए आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। इसके बाद ही कुछ संघर्ष कर पाएंगे जिसमें आपको सफलता मिलेगी। एक चीज़ मैं देख रहा हूं कि हमारे जो वंचित वर्ग के लोग हैं वो बाबा साहब की बात करने लगे हैं। उनके गांव में अक्सर मूर्तियां भी लगी हैं, घरों में कुछ चित्र भी दिखने लगे हैं। हालांकि अभी भी दूसरे चित्रों की भरमार है, लेकिन ये माना जाता है कि चित्र से चरित्र बनता है। बाबा साहब के बारे में मैंने कहीं सुना है कि उन्होंने लोगों को जागरूक बनाने के लिए 22 प्रतिज्ञाएं दोहरवाई थी। क्या ये मेरी सही जानकारी है? अगर सही जानकारी है तो 22 प्रतिज्ञाएं क्या लोग जानते हैं? सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये 22 प्रतिज्ञाएं एकदम सत्य हैं और यही कारण है आज बाबा साहब की बात तो करने के लिए लगभग बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उनकी जो प्रतिज्ञाएं हैं और उन प्रतिज्ञाओं पर चलना एक तरह से बड़ी टेढ़ी खीर है। हमें पहली बात तो वो तार्किक शक्ति नहीं हमारे पास है। हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से गुलाम हैं, जो कि हम उस विचार पे नहीं चल सकते। इसलिए हमें पहले आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। उनकी 22 प्रतिज्ञाओं के लिए हमें बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जा कर के हम उस पर चल पाएंगे। 22 नहीं, कम से कम 2-4 प्रतिज्ञाओं पे ही लोग चलें तो शायद बहुत कुछ समाज का और अपना सुधार भला किया जा सकता है।
मैं समझता हूं कि आप इस बात से सहमत होंगे कि 22 प्रतिज्ञाओं को कम से कम 22 कुछ प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने बताया था, यह हर नौजवान हर घर में जानकारी होनी चाहिए। अगर संभव हो तो उनको यूट्यूब से सर्च करके या उसको किसी तरह से तैयार करके अपने घर में 22 प्रतिज्ञाओं को रखना चाहिए। ये समझना चाहिए कि ये हमारे जीवन को आगे ले जाने के लिए मानक हैं। भले हम तत्काल उस पर सब कुछ न कर सकें, लेकिन कम से कम जाने तो कि हमको आगे बढ़ने के रास्ते कहाँ से खुलेंगे। आपने हमसे बात किया, जानकारी दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में अगर आप और भी कुछ कहना चाहते हैं नौजवानों के लिए, लोगों के लिए, हमारे लिए, कुछ भी जो आपका संदेश हो, आप कहें। आपका बहुत बहुत आभार सर कि आपने जो है ऐसा प्रोग्राम करके हमारे बच्चों को, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। इसके माध्यम से मैं अपने बच्चों से, अपने समाज के लोगों से और आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो बाबा साहब का मिशन है, विचार है, उसको पूरी नैतिकता से, पूरी ईमानदारी से और उसको समाज में प्रसारित किया जाए। जो हमारे आदर्श हैं, आदर्श जब तक इंसान का कोई टारगेट नहीं होगा, इंसान की कोई पहचान नहीं होगी, हमारे बाबा साहब हमारे सर्वप्रथम आइडल हैं और हमारे सर्वोपरि हैं। हम उनके आदर्शों के प्रति सदा जो है आभारी हैं, आभारी रहेंगे। और साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको धन्यवाद। आपके बारे में मुझे मालूम है कि आप हज़ारों रुपए की पुस्तकें लोगों के बीच जागरूकता के लिए खरीदते हैं, पहुंचाते हैं। आज मैंने आपको पुस्तक भेंट किया, जिसको हमारे मुंबई में स्थित आनंद भारती तर्कशील ने हमें उपलब्ध कराया था। और हमने कुछ ऐसी किताबें आपको और आपके गांव के लोगों को उपलब्ध कराया है। और हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप अपने अभियान में आगे बढ़ते रहें। आपसे फिर मिलेंगे, क्योंकि आप भी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। आपसे मिलकर के हमें खुशी हुई। धन्यवाद।